नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने यह सुन लिया होगा कि भारत में बनी हुई जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे WHO ने मान्यता दे दी है। तो आइए देखते हैं कि इस मान्यता के प्राप्त करने के बाद वैक्सीन से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। अगर हम मैटर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने भारत से निर्मित कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे बुधवार को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। और यह भी बताया कि जो कोवैक्सीन है वो दुनिया भर के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है। और WHO की एक टीम ने यह बताया कि कोरोना वैक्सीन का जो देने का तरीका है अर्थात 18 साल से ऊपर के लोगों को 2 डोजों के बीच 4 हफ्ते का जो तरीका है वो बिल्कुल बेस्ट है। और इसी के कगार पर इस कोवैक्सीन को मान्यता प्राप्त किया गया है। जैसे कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि कोवैक्सीन को अभी तक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारण से बहुत सारे देश कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहे थे। और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो लोग हमारे देश में कोवैक्सीन लगाए थे उनको उस देश में एंट्री नहीं मिल पा रही थी, और एंट्री मिल भी रही थी तो उनको क्वारंटीन करना पड़ता था। इस कारण से हम अभी तक जो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन है वो बहुत बल्क लेवल पे नहीं कर रहे थे। हम आपको पता ही होगा कि हम अभी तक बल्क लेवल में कोविशील्ड को ही प्रोड्यूस कर रहे थे और कोवैक्सीन को नहीं कर रहे थे। इसका बड़ा रीज़न यही है कि हमें अभी तक WHO का जो मान्यता नहीं मिल पा रहा था। अब WHO का मान्यता मिलने के कारण से हम बहुत सारे देश को अपना जो कोवैक्सीन है वो डिलीवर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि WHO की मान्यता से पहले भी कुछ देश हमारी जो कोवैक्सीन है उसे अप्रूवल दे दिए थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और ओमान ने अभी हाल ही में इस कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया था। और इससे पहले श्रीलंका, ईरान, मैक्सिको, ग्रीस, फिलीपींस, नेपाल, एस्टोनिया, जिम्बाब्वे और मॉरिशस जैसे देशों ने कोविड-19 की कोवैक्सीन को मान्यता दे दिया था। अब कोवैक्सीन की मान्यता के बाद इससे हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं इसे इंपोर्ट करके। जैसे कि आप लोग जानते हुए होंगे कि कोवैक्सीन एक बहुत सस्ता अर्थात बहुत कम दाम में बनने वाला वैक्सीन है और वैक्सीनों के मुकाबले। तो अतः इसके रेट को देखते हुए अर्थात इसकी कम कीमत को देखते हुए हम बहुत सारे गरीब देशों को यह वैक्सीन प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो WHO पर ही निर्भर रहते हैं, अर्थात वे देश बहुत गरीब होते हैं, अर्थात वे खुद से जो वैक्सीन है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वे WHO के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो हम WHO के साथ पार्टनरशिप करके अपना जो कोवैक्सीन है उसे इन देशों तक पहुँचा सकते हैं। और हमें यहाँ दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आपको पता ही होगा कि G20 सम्मेलन ने हमारे PM नरेंद्र मोदी ने उससे वादा किया था कि 2022 के अंत तक भारत 5 अरब कोरोना की वैक्सीन बनाएगा। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हमें ये सहूलियत मिलेगी कि अगर कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिल पाती तो हमें सिर्फ कोविशील्ड से ही काम चलाना पड़ता और एक कंपनी के ऊपर इतना बड़ा भार आ जाता तो हो सकता था कि हमारा जो 5 अरब का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अब हमें कोवैक्सीन का भी मान्यता प्राप्त होने के कारण से दोनों कंपनी अपना अपना वैक्सीन प्रोड्यूस करेगी और दोनों को मिलाकर हम 5 अरब का जो टारगेट है उसे पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत में और बहुत सारे वैक्सीनों को अप्रूवल मिल चुका है। टोटल हमारे यहाँ 7 वैक्सीनों को अप्रूवल मिल चुका है। तो हम इन 7 वैक्सीनों को मिलाकर 5 अरब का जो टारगेट है उसे पूरा कर सकते हैं। और इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोवैक्सीन को लगाने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाकर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसे अप्रूवल मिलने के बाद बहुत सारे देश इसको अपनी तरफ से अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो WHO की मान्यता को नहीं मानते और अपना खुद से अप्रूवल देते हैं। जैसे कि इंग्लैंड का एग्जांपल दे दूं तो इंग्लैंड ने अभी तक कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है और WHO की मान्यता के बाद भी उसे अप्रूवल नहीं दिया है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद भी इंग्लैंड अपना जो अप्रूवल है वो दे दे। लेकिन हमें ऐसी कंट्री पर ध्यान रखना होगा और उनको मनाना होगा कि वो कोवैक्सीन को अपना मान्यता दे दे। और लास्ट व मेन काम कोवैक्सीन के अप्रूवल से हम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे PM ने घर घर दस्तक अभियान का शुरुआत कर दिया है। तो बेसिकली इस घर घर दस्तक अभियान में होगा कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं वे घर घर जाकर लोगों को कोरोना की पहली व दूसरी डोज लगाएंगे। तो इसमें हमें बहुत बल्क में कोरोना की वैक्सीन की आवश्यकता होगी। तो हम बहुत बल्क लेवल में कोवैक्सीन को प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ कोविशील्ड को प्रोड्यूस करके हम घर घर दस्तक अभियान के तहत इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लगा सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर ये कंक्लूजन है कि कोवैक्सीन की जो अप्रूवल मिलने के कारण से हम कोवैक्सीन को बहुत बल्क लेवल में उपलब्ध करा सकते हैं और इसे विश्व में ऐसे बहुत सारे लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं जो अपने लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी देश भी उनके लिए कोरोना वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है। अर्थात इससे हम मानवता का ही काम कर रहे हैं। एंड ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।